हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, आई हैव जस्ट फिनिश्ड वाचिंग हंगामा 2 और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, दिस इज प्रियदर्शन्स वर्स्ट एवर फिल्म्स यार। दुख होता है, दुख होता है इस बात को लेके कि प्रियदर्शन ने अपना खुद का एक आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर 90s का एक मलयालम फिल्म को लेके इतना खराब रीमेक, हिंदी रीमेक बनाया कि इतना खराब कि आप मुझसे पूछो ही मत कि कितना खराब है यार। यार एक सीन भी मुझे नहीं हंसाया। द फिल्म इज एक्सट्रीमली अनफनी, नॉट इवन अ सिंगल सीन मेड मी लाफ। और दुख इस बात का भी होता है कि यार 90s में वाइल ग्रोइंग अप आई हैव ग्रोन अप वाचिंग प्रियदर्शन मलयालम फिल्म्स। और प्रियदर्शन का मलयालम फिल्म्स मतलब 100% लाफ्टर गारंटीड, ये गारंटी के साथ आता था। बट हंगामा 2 विच इज अ रीमेक ऑफ मिन्नारम, यार इट इज नॉट फनी। And I'm not even kidding, yaar, it is not funny at all. How can this happen? How can Priyadarshan go so horribly wrong? I can't understand यार। मुझे क्या लगता है ना, genuinely I feel this यार। मुझे लगता है आज के तारीख में प्रियदर्शन really misses his dear friend the great नीरज वोरा साहब। अब प्रियदर्शन साहब का जो भी हिंदी रीमेक वाला जो हिट रीमेक्स है उनका, जो मलयालम का रीमेक बनाया हिंदी में, चाहे हेरा फेरी हो, हंगामा हो, हलचल हो, कोई भी हो, आप उठा के देख लो, उसका राइटिंग नीरज वोरा साहब ने किया। और मुझे लगता है नीरज वोरा साहब को रियली मिस कर रहा है प्रियदर्शन साहब आज के तारीख में। क्योंकि अगर नीरज वोरा साहब होते ना आज, तो वो ऐसा लिखते हंगामा 2 को कि मतलब मजा ही आ जाता था यार। क्योंकि उनका राइटिंग के आजू बाजू में भी कोई और राइटर नहीं पहुंच सकता। आई थिंक ही रियली मिसेस नीरज वोरा साहब। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोगों का टेक लिखकर बताना। बट आई थिंक that is the biggest problem with this film. There is no Neeraj Vora. There is no Neeraj Vora Saab in Hangama 2. Unlike Hangama, the original Hangama, Akshay Khanna wala Hangama, that had Neeraj Vora as its writer. दोस्तों, अब मैं क्या बताऊं हंगामा 2 के बारे में यार। आई विल टेल यू two major points, in fact 3 major points where this film goes horribly wrong. फर्स्ट, फ्रेम बाय फ्रेम, ऑलमोस्ट फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक करने का कोशिश किया है ऑफ प्रियदर्शन ओरिजिनल फिल्म मिन्नारम, जो मलयालम फिल्म है मोहनलाल का। उसका ऑलमोस्ट फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक करने का कोशिश किया इनटू हंगामा 2। 90 टू ऑलमोस्ट 95% फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक है। बस क्लाइमैक्स में ऑल्टर कर दिया उन्होंने, क्लाइमैक्स में बहुत सारा चेंजेस ला दिया। अब ये सबसे पहला गलती किया, क्योंकि जो ओरिजिनल फिल्म था ना, इट वॉज अ मिक्स ऑफ कॉमेडी एज वेल एज रियल इमोशंस। काफी इमोशनल क्लाइमैक्स था। आई मीन झटका दे देता था वो क्लाइमैक्स आपको। दैट गोज मिसिंग इन हंगामा 2, द फर्स्ट बिग मिस्टेक दैट प्रियदर्शन कमिटेड। आई डोंट नो व्हाई ही वुड चेंज द क्लाइमैक्स ऑफ हंगामा 2। ही शुड हैव केप्ट इट द वे द ओरिजिनल फिल्म वॉज, बिकॉज ओरिजिनल होता है। नंबर 2, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट प्रियदर्शन कमिटेड, द थिंग दैट आई एम अबाउट टू मेंशन। जो ओरिजिनल फिल्म है मिन्नारम, उसके डायलॉग्स का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने का कोशिश किया है हंगामा 2 में। मतलब मलयालम डायलॉग्स का डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेशन किया है इनटू हिंदी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? मलयालम में जो जोक्स फनी लगता है, उसको आप जब इंग्लिश या हिंदी या किसी और लैंग्वेज में लिटरल ट्रांसलेशन करते हो ना, वो मजा नहीं आता है, वो फन एलिमेंट मिसिंग हो जाता है। और यहीं पे यू नीड a genius like Neeraj Vora Saab, who could capture the original essence of the original film, who could capture the essence of the original comedy in the original film and translate it so very well into great words and great dialogues in Hindi. That goes missing. The comic essence goes missing in Hangama 2. As far as dialogues go, dialogues are superbly unfunny यार, नॉट एट ऑल फनी। कोई भी आप डायलॉग्स देखो, कोई भी पंच लाइन्स ले लो, कोई भी जोक्स ले लो, कोई भी कॉन्वर्सेशंस ले लो यार, जहां पे ह्यूमर होना चाहिए, इट फॉल्स एब्सोल्युटली फ्लैट, वे बिलो फ्लैट यार, बिलो पार। वेरी 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 पुअर यार, वेरी पुअर कॉमेडी। इट वॉज गेटिंग लेबोरियस टू वॉच दिस फिल्म यार। मतलब यार, आई कुडंट इवन बेयर इट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। मतलब बिकॉज आई हैव सीन द ओरिजिनल फिल्म मिन्नारम, it was becoming even more difficult to watch such a standard product here. I'm sorry, I have to call it a substandard product. It's a product, it's not even a film. तीसरा सबसे बड़ा गलती, none of the actors could put up a credible performance on screen.
Even seasoned ones absolutely failed very badly, miserably. Paresh Rawal saab, one of my favorite actors यार, his comic timing has gone for a toss. कॉमेडी है ही नहीं उनके एक्टिंग में आज के तारीख में. पहली बात तो डायलॉग्स और पंच लाइन्स में कॉमेडी नहीं, कोई फन नहीं, कोई ह्यूमर नहीं, जोक्स में मजा नहीं. तो वहां पे ऑलरेडी उनका एक हैंडीकैप जैसा आ गया, बिकॉज ही डजंट हैव ग्रेट लाइन्स टू स्पीक. उल्टा ऊपर से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल, उनका एक्सप्रेशन, उसमें वो कॉमेडी नजर नहीं आ रहा है. इट इज नॉट मेकिंग मी लाफ. आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस इज द बेयर ट्रूथ. Paresh Rawal sir was very average. Just like in Coolie #1, the same thing happened here as well. Paresh Rawal is not funny. Ashutosh Rana, yaar, he couldn't recreate the magic that Tilakan Saab could do and created in the original film Minnaram. Oh, Tilakan Saab was outstanding in Minnaram यार. आशुतोष राणा यार कुछ सीन्स में हैम कर रहे थे. और हैम से याद है राजपाल यादव हैमिंग. ओफ, हैमिंग यार, हैम सीक्वेंसेस. मतलब पूरा उनको लिटरल ट्रांसलेशन दिया. जो मनियन पिल्लर राजू जो ओरिजिनल फिल्म में किया, जो वो डायलॉग्स बोलते हैं, वो सेम लिटरल ट्रांसलेशन दिया राजपाल यादव को, बट इज जस्ट हैमिंग. आई एम सॉरी, नॉट फनी एट ऑल. नाउ लेट मी कम टू द लीड एक्टर्स यार. मिजान एंड प्रणीता यार, दिल से बोलता हूँ यार, मिजान एंड प्रणीता विल हैव टू really learn acting, polish their acting skills to a different level if they have to come across as credible actors. यार मिजान, ऐसा मालूम पड़ रहा था, टोटली मालूम पड़ रहा था कि यार एफर्ट लगा रहा है एक्टिंग करने का. इतना दिख रहा था यार ये एक्टिंग कर रहा है. ही वॉज नॉट एट ऑल लुकिंग नेचुरल और एफर्टलेस. एक सीन है when he meets the girl for the first time, the girl comes with the kid into their house. यार वहां पे उनको एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस दिखाना है. एंगर का, नर्वसनेस का, सरप्राइज का, शॉक का. आप मोहनलाल को देखो ओरिजिनल फिल्म में, मोहनलाल जस्ट रॉक्स इन दैट सीन. मिजान looks totally out of sorts here, like a fish out of water. He just couldn't act effortlessly or naturally in that scene. In yet another scene where he's doing something with a tape recorder, and there is a moment where the tape recorder has to slip out of his hands or falls down. वो जिस तरह से वो मिजान वो एक्टिंग करता है ना यार, मतलब मालूम पड़ता है कि यार मिजान ऐसे ही नीचे फेंक रहा है वो टेप रिकॉर्डर को. आप ओरिजिनल में मोहनलाल का परफॉर्मेंस देखना. The way the tape recorder slips out of Mohanlal's hand, you can't even guess if Mohanlal is acting or if it actually slipped out. That is the natural beauty of Mohanlal's acting, which Mizan couldn't recreate. Anyways, Mizan को मोहनलाल से कंपेयर करना तो यार बात बनता ही नहीं है, but at least 1% of मोहनलाल भी नहीं रहा यार. Even if you take away Mohanlal from the equation, even as a standalone actor, Mizan was not up to the mark at all. Same with Pranita यार, दोनों बहुत ठंडा पड़ गया. शिल्पा शेट्टी न इधर का न उधर का, क्या हो रहा था यार. देयर इज वन पर्सन हु मेक्स अ सरप्राइज एंट्री, स्पेशल अपीयरेंस है उनका, इवन ही कुडंट सेव इट. very disappointed with Hangama 2. Priyadarshan यार used to be and still is my favorite, one of my favorite directors यार. आप 90s का मलयालम फिल्म देखो यार, मतलब बहुत सारे उनका जो मलयालम फिल्म है उसका तो मतलब सबटाइटल्स भी अवेलेबल नहीं है, बट anyone who has seen that 90s का films यार, they will know what I am talking about. He was just outstanding यार. ऐसा रीमेक नहीं करना चाहिए. अगर आपके पास अच्छा राइटर नहीं है आज के तारीख में, in the absence of नीरज वोरा साहब, प्रियदर्शन जी, please don't remake any of your iconic films, because it pains us as viewers, your loyal viewers, to see you remaking your own original classic and destroying it in this fashion like you did with Minnaram by recreating it into a very badly made product called Hangama 2. I'm sorry, I'm going with 0 stars. Really disappointed and really made me upset and hurt and sad. दुख है यार, बहुत दुख है दोस्तों. एनीवेज, अगर आप लोग देखोगे हंगामा 2 तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. टाटा.